अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं। इसी टॉपिक के साथ आपके साथ बात करूंगा। जिन दोस्तों के पास तो टाइम है वो मेरी वीडियो को टाइम निकाल के देखें, इंशाल्लाह इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा, अगर आपके पास कोई अच्छा मशवरा है या आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे लाजमी आप बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक ईमेल एड्रेस शेयर करूंगा, उसके ऊपर आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं। मैं आपके ईमेल्स देखता रहूंगा और हर वीडियो में मैं वो शेयर भी करूंगा आपके साथ। फ़िलहाल आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताएं और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, और अगर मुनासिब लगे तो इसको शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ, और कमेंट्स करके अपनी राय लाजमी दिया करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। दूसरे लोगों को मामूली ज़िंदगी गुजारने दो लेकिन तुम नहीं। दूसरे लोगों को मामूली बातों पर झगड़ने दो लेकिन तुम नहीं। दूसरों को अपना मुस्तकबिल दूसरों के हाथों में देने दो लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम इस दुनिया में सांस लेने के लिए नहीं आए, तुम अपना असर छोड़ने के लिए आए हो। ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी बनाना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरों को मामूली बातों पर झगड़ने दो लेकिन तुम नहीं, क्योंकि जो छोटी छोटी बातों पे रद्द-ए-अमल देता है ना, वो अपनी एनर्जी को ज़ाया करता है और वो वक्त को बर्बाद करता है। खुद को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। औकात से जब बड़े शौक़ हो जाते हैं तो फिर इंसान कर्ज़े के जाल में फंसता जाता है। कर्ज़े से भरी हुई ज़िंदगी अमीरी नहीं मसरूफ़ होती है। जो ज़िंदगी किसी भी इंसान की जब कर्ज़े से भर जाती है ना, फिर वो अमीर नहीं होता। फिर उसकी ज़िंदगी सिर्फ़ सांस लेना और मसरूफ़ तरीन उसकी ज़िंदगी होती है। कर्ज़े का रिज़ल्ट एंड पे जाके ये निकलता है। तो इसी वजह से मैं हर वीडियो में सारे दोस्तों से यही कहता हूँ कि आपने कोई भी कारोबार करना है या जो कुछ भी करना है तो आप अपना कैश के ऊपर करें, बजाय कई लोगों को मैंने देखा है कि वो इन्वेस्टमेंट भी कर्ज़ा लेके करते हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तो वो इतना बड़ा रिस्क होता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो उसको गरीब ना समझा जाए। तो ख़ुद को अमीर दिखाने के लिए अपना बड़ा पैसा ज़ाया कर देते हैं ब्रांड्स के ऊपर, अच्छा मोबाइल लेने के ऊपर, ब्रांडेड कपड़े लेने के ऊपर, या फिर कोई अच्छी बाइक ले ली, अच्छी गाड़ी ले ली, किस्तों के ऊपर, इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले ली। जैसे तैसे करके भी उनको ये खौफ होता है कि अवाम की राय क्या है हमारे बारे में, कहीं हमें कोई गरीब तो नहीं समझता। पैसा वो इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। मोस्टली तो ये करते ही नहीं। इनकी जितनी भी सैलरी हो, 50,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, उसी हिसाब से ये लोग अपने अखराजात को भी बढ़ा लेते हैं। ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत है। इनको सिर्फ खौफ इसी बात का रहता है कि कहीं कोई गरीब ना समझे हमें। महंगे कपड़े पहनेंगे, महंगे शूज़, ब्रांडेड मोबाइल। अब अगर किसी बंदे के पास आईफ़ोन है, मेरा एक दोस्त है, उसने ना मुझे टेलीफ़ोन करके बताया कि मैंने आईफ़ोन लिया। अभी ये कुछ दिन पहले की बात है। तो मैंने उसको मुबारकबाद दी। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि उनकी टोटल सैलरी जो है ना, वो तकरीबन मेरे ख्याल 35 या 40 हज़ार है, इसी के आसपास है। इससे ज़्यादा सैलरी नहीं है। आईफ़ोन और घर के हालात भी पूरे सुरे। वो बड़े खुश। अब कभी मुझे तस्वीर बना के भेज रहे हैं आईफ़ोन से, देखो तारक भाई रिज़ल्ट कैसा आया। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। अच्छा, वो मुझसे जो पूछते थे मैंने उसी बात का जवाब देता था। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी नज़र में ये इन्वेस्टमेंट उनकी गलत थी। इसके जो डेड इन्वेस्टमेंट है, फ़जूल थी। इसके अलावा उनके घर में करने वाले और बहुत ज़रूरी काम उन्होंने छोड़े और मोबाइल लिया। क्यों? कि लोगों को दिखाया जाए, लोगों को अपना स्टैंडर्ड दिखाया जाए कि मैं गरीब नहीं हूँ। हालांकि ऐसा है नहीं। तो वो मुझे ना जब मिले, हम चाय पी रहे थे, तो उन्होंने ना अपना मोबाइल मुझे पकड़ाया कि ये देखो मैंने आईफ़ोन लिया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा प्यारा आईफ़ोन है आपका, ज़बरदस्त। तो मैंने कहा कि इसमें फिर व्हाट्सअप कोई दूसरी तरह से चलता है? कहता नहीं व्हाट्सअप वैसे चलता है जैसे एंड्रॉयड में चलता है, जैसे मेरे मोबाइल पे चलता है।
तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर फेसबुक कुछ और तरह से चलता होगा? कहते कि नहीं। मैंने कहा यूट्यूब? कहते नहीं, सेम सारी चीज़ें वैसी चलती हैं। तो मैंने कहा फिर ये मतलब 4-4.25 लाख रुपए लगाने की क्या ज़रूरत है इस इतने महंगे मोबाइल के ऊपर, जब व्हाट्सअप उसके ऊपर भी वैसे चलता है, इसके ऊपर भी वैसे चलता है, एंड्रॉयड के ऊपर भी। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है लोगों की, कि लोगों को दिखाना है कि ये देखो आईफोन और ये मैंने इतने पैसे इसके ऊपर लगाए। जब मैंने चाय पीते हुए उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ये अपना किसी बंदे से भी पैसे लिए हैं, किसी बैंक से भी लोन लिए, कर्ज़ा लेके ये सारा काम किया, और बाद में उनके घर में जो टेंशन बनी कई तरह की, तो वो मैं जानता हूँ। मतलब गलत, जिस काम की बुनियाद ही गलत है उसके पीछे क्यों जाना? मैं इस काम के हक़ में नहीं हूँ कि आप बैंक से पैसा लें और उसको बाद में कारोबार में इन्वेस्ट करें। इस चीज़ के भी मैं हक़ में नहीं जाता। थोड़ा कर लें लेकिन ज़ाती पैसे को इस्तेमाल करें ताकि टेंशन ना हो जब भी आगे पीछे कोई चीज़ हो। खुद भी इंसान अपने हाथ से भी अगर पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो ये छोटी तो नहीं होती कि आप उसमें से मुनाफा ही कमाएंगे, लॉस भी हो सकता है। ये है कि उसमें ज़रा लॉस होने के कम चांसेस होते हैं अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा हो तो। अगर बंदा बिल्कुल न्यू हो तो फिर उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता कि अगर आपने फ़र्ज़ करें 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया है तो वो 5 का 5 ही गया, ऐसा ये मुमकिन नहीं है। लेकिन वो फिज़िकल मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, और ये जो इंटरनेट के ऊपर मार्केटें आजकल दिखा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की कि ये शेयर ख़रीद ले या इधर इन्वेस्ट कर दिया, उनका तो मुझे भी आइडिया नहीं है, ना मैं जानता ही हूँ। वहाँ पे वैसे मैंने लोगों की चीखों पुकार सुनी है कि नुकसान हो गया वहाँ पे। जिसने 5 लाख किए थे किसी को 1 लाख मिला, किसी को कितना मिला। मैं जितना भी काम करता हूँ ना, मैं फ़िज़िकली करता हूँ। मेरे गोदाम में या तो कोई चीज़ पड़ी है या फिर पैसा पड़ा है। तो ये है। वैसे मैं इतनी टेंशन नहीं लेता लोगों की कि मेरे कपड़े ब्रांडेड हैं या नहीं हैं, मेरे जूते ब्रांडेड हैं या नहीं, मेरा मोबाइल कैसा। ये मोबाइल भी मुझे गिफ्ट आया था कहीं से और 3-4 साल हो गए हैं वही चल रहा है, बेहतरीन है। हालांकि उसके बाद मुझे महंगे 1-2 मोबाइल आए हैं गिफ्ट में, काफ़ी महंगे आए, तो मैंने सेल कर दिए, मुझे ज़रूरत नहीं थी। ये अच्छा गुजारा कर रहा है। मैं वीडियो भी इसी मोबाइल से शूट करता हूँ और इसी मोबाइल से मेरा व्हाट्सएप भी चलता है, सारे मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स मैं यहीं से मैनेज करता हूँ। बट मिडिल क्लास की ये दिक्कत है, इनको अक्सरियत इनकी दिक्कत है ना। इस क्लास के जो बच्चे पढ़ते हैं, मसलन 8वीं क्लास से लेके आगे मैट्रिक और फिर MSc तक जो जाते हैं, MA तक, मास्टर डिग्री तक, उनको हर वक्त ये फ़िक्र रहता है कि मेरे कपड़े, मेरी ये चीज़ ब्रांडेड हो, मेरी ये, और पीछे से जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनका भी सोचने का तरीका बिल्कुल सेम। तो ये चीज़ सूट नहीं करती। मिडिल क्लास ख़र्चा करता है ये लोगों को मुतासर करने के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कभी ख़र्च नहीं करते। बड़ी मेहनत से ये पैसा कमाते हैं, सारा ज़ाया कर लेते हैं महीने के एंड पे आके। तो लोग कभी खुश नहीं होते। मैं अगर आईफोन ले भी लूँगा तो लोगों का क्या जाएगा, लोग देखेंगे हज़ारों लोगों के पास आईफोन है। मेरे लेने से या ना लेने से लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास मोटरसाइकिल होंडा का है, मेरे पास गाड़ी सिविक है या मेहरान है या आल्टो है, लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा। आप रोड के ऊपर खड़े हो जाएं, एक से एक बढ़ के लैमोज़िन जा रही है, हैविल जा रही है, पता नहीं क्या क्या जा रही हैं। अभी तो हमारे रोडों के ऊपर टेस्ला भी नज़र आती है, चार्जिंग वाली नज़र आ रही हैं। तो किस किस का मुकाबला करेंगे, किस किस के मुकाबले में आप लोगों को नज़र आएंगे कि जी मैं इससे ज़्यादा बेहतर हूँ। ये फजूल है। असल समझदार वही है जो पैसे को बचाता है, जो बचाना सीख लेता है वो कमाना भी सीख लेता है। शुरू में कर्ज़ा बड़ा आसान लगता है कि कोई गल नहीं यार, दे देंगे, मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो कर्ज़ा बाद में ज़हनी तनाव, टेंशन, इज़्ज़त नफ्स में कमी का सबब बनता है। इंसान उसी कर्ज़े से शर्माता है कि मैं घर जाऊंगा, मेरा दरवाज़ा खटखटाएंगे, कभी मेरे पीछे आएंगे, कभी मुझे पकड़ेंगे, कभी लेके जाएंगे, कभी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन, कभी मेरी चीज़ें पकड़ लेंगे, मेरी बाइक पकड़ेंगे, गाड़ी पकड़ेंगे, या मेरा घर खाली करवा के उसको ताला लगा देंगे। यही वजह है कर्ज़े की। थोड़ी यूज़ में चीज़ ले लें, आप अपने बजट को मेंटेन करें और अपनी ज़रूरत को देखें ना, उसके बाद आप कोई कदम सोचें कि मैंने क्या करना है। इंसान की आमदन महदूद होती है, लेकिन
उसकी ख्वाहिशात में उसकी अक्ल की आवाज़ दब जाती है, फिर उसको सुनाई नहीं देता। बस उसे एक ही जुनून होता है कि मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है, मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है। तो इसी में वो फिर ज़िंदगी का सारा सुकून बर्बाद कर बैठता है। बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, बड़ी मेहनत से, टेंशनें ले ले के कमाया हुआ पैसा सिर्फ़ लोगों को दिखावे में वो उड़ा देता है। तो उसमें चाहे उन्हें अपने स्टैंडर्ड के लिए, मैंने कई लोगों को ये भी देखा है, ख़ासकर ये बड़े शहरों की मैं बात करता हूँ, अब तो छोटे शहरों में भी ये मसला है, लोगों के पास अक्सरियत में अपने ज़ाती घर नहीं होते, तो वो रेंट के ऊपर महंगी सोसाइटियों के ऊपर जाके कोई अपने फ्लैट या घर ख़रीदेंगे कि लोगों को हम ज़रा बड़ा नज़र आए। तो इसी वजह से मैंने ये चैनल बनाया कि सारे दोस्तों को मैं मोटिवेट करूं कि नहीं, जहां से पैसा बचता है वहां से आप पैसे को बचाएं, चाहे 1 रुपया बचे। अगर आपको 1 रुपये की अहमियत का भी अंदाज़ा हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना ज़्यादा उसको मतलब ज़ाया करें पैसे को। आप कैलकुलेट करें कि आज आपके पास 1 रुपया है, अगर आप 1 साल में 1 रुपये से 2 रुपये कर सकते हैं ना, तो आप 1 लाख को 2 लाख कर सकते हैं और 5 लाख को 10 लाख भी कर सकते हैं। क्योंकि यही मार्केट है ना, यहाँ पर 1 रुपये से 2 रुपये आप बना रहे हैं। किस तरह से बना रहे हैं? अगर यहाँ पे 1 रुपये से 2 रुपये बन सकते हैं तो यहाँ 5 लाख से 10 भी बन सकता है। ठीक है, तो बजाय फजूल वक्त को ज़ाया करने के और लोगों को खुश करने में, लोग कभी खुश नहीं होते। पाकिस्तान में जो बिज़नेस कम्युनिटी है सबसे ज़बरदस्त, वो है मेमन कम्युनिटी। वो लोग 20 रुपये कमाते हैं ना, तो बाहर आके बताएंगे कि हमने 8 रुपये कमाए। ठीक है, और जब वो कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने तो 8 नहीं कमाए थे, इन्होंने 20 कमाए थे, कि 12 रुपये तो इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, 8 वो थे जो इन्होंने घर में खा लिए। तो ये प्लान होना चाहिए। हम 30,000 कमाएंगे, 50,000 कमाएंगे, 70,000 हम दिखाएंगे लोगों को और बाकायदा जस्टिफिकेशन देंगे कि ये देखो यहाँ से पैसा आया, यहाँ से पैसा आया। ये मिडिल क्लास की दिक्कत है, अमीर लोगों की या मालदार लोगों की ये दिक्कत नहीं है। एक बात मेरी याद रखना, किसी भी इंसान की सैलरी अगर कम हो ना, तो वो दूसरे उस इंसान को ज़िंदगी में पीछे छोड़ देता है जिसकी बहुत बड़ी सैलरी होती है, लेकिन उसको इन्वेस्ट करने की आदत नहीं होती। फ़र्ज़ करें एक बंदे की 50,000 सैलरी है, एक बंदे की 5 लाख सैलरी है। अगर 50,000 सैलरी वाले बंदे की आदतें अच्छी हैं, पैसे को इन्वेस्ट करता है, वो फजूल दिखावे के ऊपर नहीं लगाता, तो जो बंदा 5 लाख सैलरी लेता है लेकिन उसे भी इन्वेस्ट करने की आदत नहीं है, तो बड़ी जल्दी वो उसको पीछे छोड़ देगा और वो बंदा उससे ज़्यादा आमदन में चला जाएगा, थोड़ी सैलरी वाला, और वो नौकरी भी छोड़ देगा, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं होती। सैलरी जब ज़्यादा बड़ी होती है तो ख़र्चे बिला वजह ख़र्चे बहुत बड़े हो जाते हैं इंसान के। लेविश, उसकी गाड़ी, घर, उसके ड्रेसिंग, उसका इलाज, उसके ट्रैवल्स, उसकी लेन देन, उठक बैठक, हर चीज़ वो बहुत अप लेवल के ऊपर ले जाता है बंदा।